फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए ज्ञान दर्पण पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज 5th लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल 2021 के घटना चक्र, बिहार एसआई एंड बिहार ईएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी। फॉर पीडीएफ एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किस राज्य की छात्रा सबसे कम उम्र की मेयर या महापौर बनी है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये केरल के तिरुवनंतपुरम की छात्रा हैं जो बीएससी पास की हैं और इनका नाम है आर्या राजेंद्रन। नेक्स्ट, फोर्ब्स की वर्ष 2020 की सूची में विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं में भारत की कौन सी महिला को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन ए, नीता अंबानी को 100 शक्तिशाली महिलाओं में सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि रोशनी नडार मल्होत्रा, निर्मला सीतारमन तथा किरण मजूमदार शाह को सम्मिलित किया गया है। और निर्मला सीतारमन का जो पोजीशन है ना, वो 41वां पोजीशन है। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली में निर्माणाधीन संसद भवन का आकार कैसा होगा? तो त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर आकार का बनाया जाएगा और इसका यह लक्ष्य रखा गया है कि 2022 तक इसका जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो तैयार कर दिया जाए, बनाकर कंप्लीट। नेक्स्ट है कि किस देश का अंतरिक्ष यान हायाबुसा 2 रियुगु क्षुद्रग्रह से मिट्टी का नमूना लेकर वापस लौटा? ऑप्शन बी, यह जापान का अंतरिक्ष यान है। नेक्स्ट है कि यूएनडीपी की मानव विकास रैंकिंग 2020 में भारत का कौन सा पोजीशन है? ऑप्शन ए 131वां और पहले पोजीशन पर नॉर्वे है तथा सबसे अंत पोजीशन पर नाइजर है। नेक्स्ट है कि किस केंद्र शासित प्रदेश को जैविकीय कृषि वाला पहला केंद्र शासित क्षेत्र घोषित किया गया है? ऑप्शन डी, लक्षद्वीप को। चलिए, 7th है कि देश की पहली चालक रहित मेट्रो रेल का परिचालन किस शहर में आरंभ किया गया? ऑप्शन सी, दिल्ली एनसीआर में। नेक्स्ट, मई 2021 में विश्व आर्थिक मंच की बैठक किस शहर में हुई? ऑप्शन ए, सिंगापुर में। नेक्स्ट, वर्ष 2020 से 21 के लिए फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन बी, उदय शंकर। किस देश ने अपने प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया? ऑप्शन सी, अमेरिका। नेक्स्ट, वर्ष 2020 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित स्वीडन के मोंडो डुप्लांटिस किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन बी, पोल वॉल्ट से। टाइम पत्रिका द्वारा पहली किड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? ऑप्शन ए, गीतांजलि राव को। नेक्स्ट, आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किए गए? ऑप्शन बी, विराट कोहली। और आईसीसी के दशक के खेल भावना पुरस्कार दिया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पुलिस स्टेशन को वर्ष 2020 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया? ऑप्शन ए, नांगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन, जो मणिपुर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि विश्व के किस देश ने 2030 तक एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली पर नीति अपनाए जाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, भारत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश की संसद को उसकी समयावधि पूर्ण होने से पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भंग कर दिया गया है? ऑप्शन सी, नेपाल। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन डी, भारत को। देखिए, सौर ऊर्जा पर आधारित 121 देशों का यह एक सहयोग संगठन है, सौर गठबंधन। नेक्स्ट है कि 35 साल किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में किस देश को नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए, भारत को 35 साल बाद नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आईएमएफ के 109वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? ऑप्शन डी, एंडोरा को। और आईएमएफ की अगर बात करें तो इसका गठन 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को किया गया था, जिसका प्रेजेंट टाइम में हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में सिचुएटेड है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा SDG विशेष मानवतावादी कार्रवाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सोनू सूद को। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स पत्रिका के अकॉर्डिंग वर्ष 2020 में सर्वाधिक कमाई करने वाली अभिनेत्री हैं? ऑप्शन ए सोफिया वेरगारा। नेक्स्ट है कि पासपोर्ट सूचकांक 2020 की वैश्विक रैंकिंग के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन सा देश का है? न्यूजीलैंड का। नेक्स्ट है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? ऑप्शन डी 94वां पोजीशन है। 107 देशों में 94वां पोजीशन भारत ने हासिल किया है। नेक्स्ट है कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई लाइफ इन मिनिएचर परियोजना किसके साझेदारी के साथ शुरू की गई है? ऑप्शन ए गूगल के साझेदारी के साथ। नेक्स्ट, खाद्य और कृषि संगठन के 75 वर्ष पूरे होने पर मोदी जी ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? 75 रुपये का। यहाँ से मैथ है कि किसी वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस में 5% की वृद्धि की जाती है तो इसके एरिया में होने वाले जो वृद्धि है उसका परसेंटेज ज्ञात करना है। तो देखिए इस पर ये एक छोटा सा ट्रिक है तो वो आप नोट कर सकते हैं। जैसे 5% की वृद्धि की गई तो 5 + 5 + 5 × 5 डिवाइडेड बाई 100। जो भी वृद्धि होगा आप यहाँ पर नोट कीजिएगा और यहाँ सेम चीज़ नोट होगा। 5 + 5 अगर 3 रहता तो 3 + 3 + 3 × 3 डिवाइडेड बाई 100। सॉल्व करने पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी 10.25% होगा। नेक्स्ट है कि एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर/आवर की स्थिर गति से 1 किलोमीटर चलती है और अगला 1 किलोमीटर 80 किलोमीटर/आवर की गति से चलती है। रेलगाड़ी की औसत गति कितनी है? तो चलिए इसका जो एवरेज स्पीड है वह निकालने के लिए फार्मूला होता है 2AB डिवाइडेड बाई A + B। A और B दोनों दिया हुआ है, A यहाँ है B यहाँ है। आप पुट कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पर इसका जो आंसर आएगा वो 120 किलोमीटर/आवर आएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 28 की तरफ की दो बसों 2 स्टेशन मुंबई और पुणे जिसके बीच की दूरी 300 किलोमीटर है से एक ही समय पर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है और एक स्टेशन से 220 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है, उनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा? तो देखिए टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 300 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। एक स्टेशन की दूरी है 220 किलोमीटर तो दूसरे स्टेशन की दूरी निकल जाएगी 320 - 220, इट मीन्स 80 किलोमीटर हो जाएगा दूसरा स्टेशन का दूरी। तो यहाँ पर रेशियो निकालना है तो V1/V2 = 220 डिवाइडेड बाई 80। सॉल्व करने पर इसका जो आंसर आ जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी 11:4 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं कि एक पहिए की त्रिज्या 0.35 मीटर है। यह 1 मिनट में 450 चक्कर लगाती है। इसकी गति किलोमीटर/आवर में क्या होगी? तो यहाँ पर इसका सरकमफ्रेंस पहले निकालेंगे 2πr से। रेडियस दिया हुआ है तो सरकमफ्रेंस निकल जाएगा 2.2 मीटर। स्पीड निकाल देंगे डिस्टेंस बाई टाइम से। डिस्टेंस आपका है 450 यहाँ पर और टाइम दिया हुआ है 1 मिनट तो इसको मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 450 डिवाइडेड बाई 60 और ये सरकमफ्रेंस जो निकला है 2.2 उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और ये मीटर/सेकंड में आएगा बट आपको आंसर लाना है किलोमीटर/आवर में तो 18/5 से गुना करेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट है कि 45 परिणामों का एवरेज 23 है, उनमें केवल 22 का एवरेज 18 और अंतिम 22 का जो एवरेज है वो 21 है। 23वें परिणाम का मान क्या होगा? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए 45 जो नंबर का औसत कितना है 23rd है। पहला 22 का औसत 18 दिया हुआ है और इसमें ऐड करेंगे अंतिम 22 के औसत को जो 21 दिया हुआ है। इस सॉल्यूशन को इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 172 सही होगा। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? ऑप्शन सी मल्लों के गणतंत्र में। देखिए जब महात्मा बुद्ध विभिन्न जगहों पर जाते थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तो जब वे मल गणतंत्र पहुंचे थे ना तब वहां वे चुंद नामक लुहार की एक आम की बगीचा थी वहां पर ठहरे थे और वे चुंद लुहार ने क्या किया कि कुछ खाने का खाद्य पदार्थ उनको दिया, साथ में जहर मिला दिया, जिसकी वजह से उनके 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में मल गणराज्य की जो राजधानी थी कुशीनगर वहां मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। प्राचीन भारत में निष्क था। ऑप्शन डी स्वर्ण सिक्के यानी सोने के सिक्के को प्राचीन भारत में निष्क कहा जाता था। देखिए प्राचीन भारत में जो सिक्के थे वे 3 क्रम में डिवाइडेड थे। पहले तो सोने के सिक्के जिसे निष्क कहा जाता था, दूसरा का नाम ही स्वर्ण सिक्का था और तीसरा का नाम मशाका था और मशाका जो थी वो निम्न कोटि की सिक्के थी।
नेक्स्ट है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन बी धौलावीरा से। प्रेजेंट अगर लोकेशन की बात करें तो ये धौलावीरा के गुजरात के धौलावीरा में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी के होशंगाबाद जिले में, होशंगाबाद एरिया में। नेक्स्ट है कि रज्जुक थे। ऑप्शन बी मौर्य शासन में अधिकारी थे रज्जुक। नेक्स्ट है कि शिवाजी में शासन काल में विदेश मंत्री को कहा जाता था? ऑप्शन ए सुमंत या दबीर कहा जाता था जो विदेश मंत्री होते थे शिवाजी के प्रशासन में। नेक्स्ट है कि भारत में अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से 1 लाख रुपए पेंशन के तौर पर दिया जाता था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? ऑप्शन डी चिन कुलिच खान, जिसका दूसरा नाम निजामुल मुल्क था। इसने 1724 ईस्वी में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? ऑप्शन सी मीर बख्शी, जो अकबर के शासनकाल में था। वह अगर मीर बख्शी की बात करें तो वह सरखत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके सैनिकों का मासिक वेतन फिक्स करता था, निर्धारित करता था। नेक्स्ट है कि शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इस्लाम शाह। देखिए शेर शाह का जो उत्तराधिकारी था ना, उनका छोटा पुत्र इस्लाम शाह था, जिसका दूसरा नाम जलाला खान भी था। नेक्स्ट है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। और कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 15 जनवरी 1784 ईस्वी में की थी। तो चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो देखिए फ्रेंड, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना है ना, वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुई थी। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम नामक व्यक्ति ने की थी, और लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था 1856 से 1862 के दरमियान। नेक्स्ट है कि स्तंभरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ऑप्शन सी 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्तंभरारी बंदोबस्त, यानी जिसे परमानेंट सेटलमेंट या अस्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, वह लागू किया था। इसके अकॉर्डिंग भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए स्वयं जमींदार अपने पास रखते थे। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, मद्रास प्रेसिडेंसी में। अलेक्जेंडर रीड ने सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया। चलिए नेक्स्ट है कि लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन सी बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन डी S.N. सेन यानी सुरेंद्रनाथ सेन। अगर इनकी बात करते हैं तो इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी 1857, ठीक है ना, और जिसका प्रकाशन हुआ 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज यानी क्राउन के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? तो ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858 को, जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसके बाद ही 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लाने की घोषणा की, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास से वंदे मातरम गीत लिया गया है, और ये सबसे पहली बार 1896 ईस्वी के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह शयानी ने की थी। नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो कलकत्ता में वारन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन को हंटर कमीशन की रिपोर्ट 1882 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन का रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, और उस समय जो कार्यकाल था वो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। नेक्स्ट है कि निर्वाचन के बारे में संविधान के किस भाग में प्रावधान है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, भाग 15 में। अगर भाग 2 की बात करते हैं तो इसमें नागरिकता का प्रावधान है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का, और भाग 4 के काम में मौलिक कर्तव्य का।
नेक्स्ट है कि कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण का प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में है? तो ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का वर्णन है तथा 10वीं अनुसूची में दल बदल के निर्भरता का उपबंध का वर्णन है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदनात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ऑप्शन बी साम्यवादी राज्य। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? 1950, 24 जनवरी 1950 को। और पहली बार जन गण मन कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में गाई गई थी। किस राज्य का गठन वर्ष 1975 ईस्वी में किया गया? तो सिक्किम का। आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था अक्टूबर 1953 में, गोवा का 1987 में और झारखंड का 15 नवंबर 2004। नेक्स्ट है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन बी एकल नागरिकता। कई क्षेत्रों में दोहरी नागरिकता भी है। इस मीन्स वहाँ पर देश की नागरिकता अलग है और राज्यों की नागरिकता अलग है, और इसका एग्जाम्पल अमेरिका, स्विट्जरलैंड एक्सेट्रा आ जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित आर्टिकलों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ऑप्शन डी आर्टिकल 14। इसके अकॉर्डिंग सभी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान माना जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो गरीबी को, जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, ये तीनों को मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित किया गया है। मानव विकास सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि आर्थिक समृद्धि मुख्यतः निर्भर होती है, ऑप्शन सी निवेश के स्तर पर। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल था 1956 से 61। भिलाई की अगर बात करते हैं तो इसमें सपोर्ट रूस ने किया था, दुर्गापुर में ब्रिटेन ने और राउरकेला का सपोर्ट किया था जर्मनी ने। नेक्स्ट है कि सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं, ऑप्शन डी कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर। निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन बी इंटरनेट एक्सप्लोरर। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है, ऑप्शन ए जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट है कि हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा, ऑप्शन बी -18 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है सीयर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें नहीं हैं? तो ऑप्शन ए नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा ओजोन होंगी। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बेनेट ने। 1976 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन। उसमें यह पार्टिकुलर वर्ड का वर्णन है पारिस्थितिकी संक्रमण। अब कंफ्यूज ना करें, पारिस्थितिकी संक्रमण और पारिस्थितिकी ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है? तो दूध सागर। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर बना गया है। शिव समुद्रम, कावेरी तथा धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा होती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो कि भारत की जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, अप्रॉक्स 846 मिलीमीटर के आसपास। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ से। इसकी उत्पत्ति यानी अगर पश्चिमी विक्षोभ की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में होती है, जहां से ये आर्द्रता भी ग्रहण करती है। नेक्स्ट है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनउर्वर होते जा रही है? तो लेटेराइट मिट्टी, जो जनरली केरल, महाराष्ट्र के आसपास पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर से होकर, या ग्रीनविच से 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, केनिया से। भूमध्य रेखा की अगर बात करें तो ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है। ये कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। अगर ये 13 देशों के आप नाम जानना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस सेट को जाकर विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर, ठीक है ना, जैसे दूसरे नाम से विषुवत रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्म साक्ष्य, ऑप्शन बी लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व मिला था।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो बेसाल्ट। बेसाल्ट एक आगन्य चट्टान है, जबकि कॉन्ग्लोमरेट, सेल और चूना पत्थर ये तीनों अवसादी चट्टान हैं। नेक्स्ट है कि भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण जब 0 हो जाती है, उस स्थिति में वेटलेसनेस की उपस्थिति मौजूद होती है। नेक्स्ट है कि कोई नाव जल में नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाती है अपने, ऑप्शन बी, भार के बराबर। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु है, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चूंकि विश्व में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो पूर्ण प्रत्यास्थ हो, बट अगर क्वार्ट्ज की बात करते हैं तो उसकी प्रत्यास्थता और सभी वस्तुओं के कंपैरिजन में अधिक होती है। नेक्स्ट है कि दो उपरोत्तर रिंगों अथवा दो उपरोत्तर गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, उसे तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि एक्स किरण किस प्रकार की तरंगे हैं? ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं एक्स किरणें। नेक्स्ट है कि विमानन ईंधन को जमने से रोकने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल। प्राकृतिक गैस का सर्वप्रथम घटक है CH4 यानी मीथेन। मर्क्यूरिक सल्फाइड एवं रेड लेड के प्रयोग से निम्नलिखित में से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो सिंदूर का। नेक्स्ट है कि साबुन निर्माण की प्रक्रिया में साबुन के साथ उत्पादन के रूप में किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो ऑप्शन सी, ग्लिसरॉल का। निम्नलिखित में से कौन कार्बोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी, फिनॉल। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो घट जाता है। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन सी, हेपेरिन। डिस्लेक्सिया बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क से। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति यानी यादों को और भावनाओं को का केंद्र होता है? ऑप्शन डी, सेरेब्रम। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है? ऑप्शन ए, ADH और एल्डोस्टेरोन। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है? ऑप्शन सी, नेफ्रॉन। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो ऑप्शन बी, यकृत यानी लीवर में। नेक्स्ट, वियंतियान किस देश की राजधानी है? तो लाओस की। उड़न परी के नाम से किस महिला खिलाड़ी को जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, PT ऊषा को। लास्ट क्वेश्चन 100 है कि भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस हैं? ऑप्शन ए इज करेक्ट, मुर्रा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।